युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। लोग ध्यान से बहुत डर जाते हैं, लेकिन ध्यान की महिमा जरूर गाएंगे। कहेंगे बेटा ध्यान से करना, भाई ध्यान से करना, इसको जरा ध्यान पूर्वक रखना, इसको जरा ध्यान से जाना। जो जितनी ज़्यादा कीमती सामान है उसको हम कहते हैं इसको ध्यान से उतारना। मैं देखते रहता हूँ, बचपन में देखता था, घर में जब कोई नया सामान आता था, थोड़ा महंगा वाला सामान आता था, तो लोग बोलते थे भैया इसको ध्यान से ले जाना, बहुत कीमती है, टूट ना जाए। और कभी घर में सोना का खरीदारी हो जाता था तो लोग उसको बड़े ध्यान से, जतन से उसको रख लेते थे, चोर उचक्के से बचा लेते थे, और चोर उचक्का का ध्यान उसी में चला जाता था। देखते थे बाद में बार बार कहाँ अपना ध्यान ले जा रहा है, वो समझ जाता था यहाँ कीमती चीज़ है। मैं एक बार रेलवे में सफ़र कर रहा था तो वहाँ लिखा हुआ था, पॉकेट मारो से सावधान, आपकी पॉकेट को जो जेब कतरे हैं वो काट ले जाते हैं। अब आदमी पढ़ करके बरबस उसका ध्यान बटुआ में जाता था, बरबस उसका ध्यान जेब में जाता था कि मेरा जेब सुरक्षित है कि नहीं है। अब वो जो जेब कतरा होता था वो समझ जाता था हाँ किसके पास कुछ ज़्यादा है, क्योंकि बड़ा जतन से और बड़ा ध्यान से अपने बटुआ की तरफ ध्यान दे रहा है। और जेब कतरा फिर जुगाड़ लगा करके जेब को काट लेता था। मित्रों, ध्यान कुछ ऐसी ही चीज़ है। तो छोटी छोटी चीज़ों में भी हमारा ध्यान जाता है। मेरे युवा साथी कई बार बोलते हैं कि अब ध्यान वान तो बुढ़ापे में कर लेंगे, भजन वजन बुढ़ापे में कर लेंगे, जब ध्यान बुढ़ापे में कर लेंगे फिर और इससे होगा क्या भाई, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे और मौज करेंगे। ये तो जीवन है, ये शरीर मिला है, इसी जीवन में है, जो कुछ करना यही कर लो कर लो कर लो, मगर ध्यान से कर लो, ध्यान से जतन से कर लो। ये दो चीज़ कर लोगे मित्र तो आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी निखर के आएगा। धन आपके पास कम ना होगा, क्योंकि जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो फिर आपको मन चाहा आपको नौकरी मिलेगा, मन चाहा जॉब मिलेगा, मन चाहा उद्योग कर पाओगे, मन चाहा व्यापार कर पाओगे, मन चाहा जीवन जी पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने हर चीज़ को ध्यान से किया है। जब कतरे की तरह से आप ऐसा अचानक किसी ने कहा कि देखो भाई ध्यान पूर्वक देखना अपना जेब, उस समय आपका ध्यान जाता है तो फिर आपका जेब कटने वाला है। लेकिन यदि आप होश में ही हो, ध्यान में ही हो, तो सामने में कोई भी वाक्य लिखा है उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह से जीवन में कोई भी हम क्षण में यदि मैं ध्यान पूर्वक जीवन जीता हूँ तो मेरा हर क्षण मुझको आनंद देगा, क्योंकि आनंद का दूसरा नाम ही है ध्यान। ऐसा आंख बंद करके ध्यान ऐसा करते हैं ना, उसको आनंद नहीं मिलता, उसको तो उसके जीवन की सारी खराबियां उसके मन और चित्त में आने लगते हैं और वो सर्वाधिक दुखित हो जाते हैं, सर्वाधिक पीड़ित हो जाते हैं। उस समय जीवन और उसकी तरंगे उसके हिलोने मारने लगती हैं। तो उस समय आनंद कहाँ रहा? तो जीवन को यदि आप आनंद पूर्वक जीते हो वही तो ध्यान है। जब आप आनंद पूर्वक जियोगे, प्रफुल्लित जियोगे, खुशी खुशी जियोगे, मुस्कान भरे जीवन जियोगे, अच्छे अच्छे सोच से जीवन जियोगे, अच्छे अच्छे बात करोगे, अच्छे अच्छे धारणा करोगे, सुविचार रखोगे, सुंदरता से रखोगे, तो क्यों ना आदमी आपके पास आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। आप एक फूल है, सुगंधित फूल है, आकर्षक फूल है, तो बरबस सैलानियों को अपनी ओर खींच लेता है। लोग गुजरते तो उसको अपनी ओर खींच लेता है। मैं डेफोडाल की कहानी पढ़ रहा था, एक डेफोडाल पढ़ा था। एक कवि ने लिखा कि वह जंगल में जंगली फूल, डेफोडल एक जंगली फूल, डेफोडल के बारे में लिखा कि नदी के पास कल 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 झरना बह रही है, नदी है अपनी गान कर रही है और वो डेफोडल मुस्कुरा रहा है, खिल रहा है, और लोग उस डेफोडल के खिलते हुए मुस्कुराहट को देख करके भाव विभोर करके अपने जीवन का सारा दुख भूल गया। डेफोडल को देखते ही हम जीवन के तमाम दुख भूल जाते हैं। तो जब दुख भूल जाते हैं आनंदमय हो जाता है मेरा जीवन। वही तो ध्यान है मित्र। जब हम सब कुछ भुला दें, सिर्फ उस आनंद में खो जाए, वही तो भजन है, वही तो मंत्र है, वही तो साधना है, वही तो ध्यान है। यदि हम जीवन को कुछ इस तरह से कर लें, डेफोडल की तरह उन्मुक्त हो जाए, उन्मुक्त जीवन, वही तो व्यक्तित्व को महान बना देता है। और जितना ज़्यादा कचरा होगा आपके व्यक्तित्व में उतना ही ज़्यादा पचड़ा होगा, और जितना ज़्यादा पचड़ा होगा उतना ही ज़्यादा उस पर दाग लगेगा, उतना ही ज़्यादा कालिख लगेगा, उतना ही ज़्यादा झंझट रहेगा, उतना ही ज़्यादा कटीले तार से घिरे रहोगे। जितनी ज़्यादा अपने आप को बाढ़ में बांध के रखोगे, जितनी ज़्यादा ताला में बांध के रखोगे, उतना ही ज़्यादा चाबी गुमने का डर होगा। कितने ताला खोलोगे, कोई चाबी मिस हो गया तो कई बार तो मैं देखता हूँ
अचानक मैं ताला लगाने की आदत नहीं है, लेकिन कभी कभार कभी ताला लगा भी दिया। अब नंबर मैं भूल जाता हूँ कि मेरे ये कौन से नंबर में खुलेगा हमारा तल्लाक, क्योंकि चाबी में रखता तो मैं चाबी तो घुमा देता, चाबी तो गुम जाता है, चाबी काम है गुम जाना, चाबी काम ही है गुम जाना। अब आप ताला को तोड़ना पड़ जाता है, या तो फिर दरवाजे को तोड़ना पड़ जाता है, किवाड़ तोड़ना पड़ जाता है। तो जीवन में तो आप ऐसा तोड़ नहीं सकते बार बार। इसलिए जब हम ध्यानपूर्वक जीवन जीते हैं, ध्यानपूर्वक सांस लेते हैं, ध्यानपूर्वक कर्म करते हैं, ध्यानपूर्वक विचार करते हैं, ध्यानपूर्वक सोचते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते हैं, और ध्यान से हम मंत्र जपते हैं, ध्यान से खाना खाते हैं, और ध्यान से किसी से बात करते हैं, और ध्यानपूर्वक जीवन गुजारते हैं, और ध्यान में या जब हम रात में सो जाते हैं और ध्यानपूर्वक जब नींद में जाते हैं, तो मेरा जो पर्सनालिटी है मित्र शानदार हो जाता है, दमदार हो जाता है, और चमकदार हो जाता है, और प्राणवान हो जाता है। अब देखना करके एक दिन आप 24 घंटा ध्यान में अपना जीवन जीना, ध्यानपूर्वक रहना, बस कोई बंदिश मत करना। देखना मन क्या सोच रहा है, उसको ध्यान से देखना कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है, छोड़ना मत, छेड़छाड़ मत करना। बुद्धि आपका क्या सोचता है, जरा ध्यान से देखते रहना कि आपकी बुद्धि क्या हरकत कर रहा है, आपका जीवा क्या हरकत करने वाले, आपके पेट क्या हरकत करने वाले, सारे हरकतों को कुछ दिन तक ध्यानपूर्वक देखना। आप सिर्फ देखने का काम करना, अटैचमेंट मत रखना। जैसे आप मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो, अब फिल्म के अंदर पात्र नहीं बनते हो, आप बाहर में मूवी देख करके तालियां बजाते हो, कभी कभी दुखित भी हो जाते हो। मूवी में कोई सीन आ गया, बहुत दर्दनाक सीन आ गया, आपको गहराई से अनुभव हो जाता है, अब कुछ समय के लिए आप उसमें डूब जाते हो, लेकिन कुछ समय के बाद फिर दृश्य बदलता है, कोई हंसोड़ आता है, हंसा देता है, और फिर खिलखिला के हंस पड़ते हो। अब उस कुछ समय पहले जो मूवी में रोए थे उसको पकड़ के नहीं बैठे हो, अब आपके दृश्य आ गया जीवन में खिलखिलाने का, तो आप खिलखिलाने लग गए। इसीलिए कई मेरे मित्र बहुत कॉमेडी फिल्म देखने जाते, बोलते जीवन में और कुछ समय हंस ले, मजा आ जाएगा। हमारे कुछ मित्र बहुत हिंसक फिल्म देखने जाते हैं, क्योंकि उसके जीवन में अभी अधूरा है, वो हिंसा में उसको रस आ रहा है, रस, उसका ध्यान अभी हिंसा में है। कुछ मेरे मित्र स्टंट देखने जाते हैं, उसके जीवन के अधूरा कल्पना होता है, मैं भी स्टंट कर लूं। तो अंदर में कामना को भी देख लीजिए ध्यानपूर्वक, वासना को भी देख लीजिए ध्यानपूर्वक। आप जैसे जैसे जो चीज़ आपके जीवन में हो रहा है, बस ध्यान लगा के देख लेना है। ये मन, अब आप कहेंगे मित्र ये ध्यान लगता कैसे है, क्योंकि आंख बंद करने का ध्यान का फार्मूला हमने खत्म कर दिया। तो जब सहज जिंदगी आप जीते हो, निर्मलता से आप जीवन जीते हो, ओस की बूंद की तरह से आप जीवन जीते हो, वो जीवन ही ध्यानपूर्वक हो जाता है। तो आइए एक बार अपने जीवन में देखें तो सही कि मैं कितने समय को ध्यानपूर्वक गुजारता हूं और कितने समय को मैं बेहोशी से गुजार देता हूं। क्योंकि बेहोशी मतलब ध्यान हटी कि दुर्घटना घटी। तो जीवन में जैसे जैसे हम बेहोशी पूर्वक जीवन जीते हैं तो जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हम अपना सोच, अपना विचार, अपना वाणी, अपना रसना, अपना वासना, अपना कामना यदि हम ध्यान से करते हैं तो हमारे जीवन में सृजन का कार्य करता है, निर्माण का कार्य करता है, समृद्धि का कार्य करता है, आनंद का कार्य करता है। मित्रों, तो अपने जीवन में समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रफुल्लता चाहिए, खुशी चाहिए, धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, परमेश्वर की कृपा चाहिए और मुक्ति भी चाहिए। तो फिर ध्यानपूर्वक सोचिए, ध्यानपूर्वक जिए, ध्यानपूर्वक सांसें लें, ध्यान से ही वाणी का प्रयोग करें और ध्यान में ही जीवन को कटे। आह, अद्भुत अद्भुत जीवन होगा फिर। जब तक आप इस ध्यान को अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा बनाएं, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।